वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जवेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं जी ज़िला सरगोधा की एक जो है ना जगह पे मौजूद हैं। ये इलाका जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं नहर आ रही है, ये बहुत पुरानी नहर है, कदीम वक्तों की नहर है जो उस वक़्त अंग्रेज़ की बनाई हुई है। ये सब नहरें हैं, तो पाकिस्तान बनने के पहले भी उस वक़्त ये नहरें मौजूद थी। तो नाज़रीन, इसका नहर बनाने का मकसद ये है कि ये नहरें जो आ रही हैं ये किसान जो इधर के हैं उनको ये पानी सराब करने के लिए बनाई गई हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पीछे आप मेरे देखें तो सरगोधा ज़िला का एक इलाका है और बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो आगे नाज़रीन चलते हैं, आगे चल के आपको और थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं, ऐसी जगह आपको आज दिखाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो जो मेरे नाज़रीन नए आने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट ज़रूर किया करें। और चैनल मेरे पे जो है ना 4000 सब्सक्राइबर है, लेकिन वाच करने वाले कलील लोग हैं, 50-40 के करीब हैं। तो मेहरबानी करें, हम इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं तो ज़रूर हमारी वीडियो को एंजॉयमेंट किया करें, हम आपके लिए निकलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जितनी हम वीडियो लाएँगे उसमें हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना अभी ट्रैवल के व्लॉग दिखाएँगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, आगे को चलते हैं जी नाजरीन। तो बात करें अगर इस नहर के हवाले से, तो ये नहर जो है ना बहुत आला और कदीम तरीन, ये तकरीबन 20-25 साल से ये जो है इसका पक्का खाल किया गया। ये तकरीबन इसको 20-25 साल पहले जो है ना ये कच्ची थी। तो आपको इसकी हिस्ट्री आप बताते जाएँ नाजरीन कि ये एक नहर जो है, ये जब 92 वाला सैलाब फ्लड इधर आया तो उस वक़्त जो दरिया झेलम के वासी जितने भी लोग थे नज़दीक, तो वो ये तकरीबन दरिया झेलम से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। तो यहाँ लोग 8-9 किलोमीटर करके सफ़र, तो इसी नहर को क्रॉस करके आगे को अपने जानवर वगैरह मवेशी जिधर भी खाली जगह मिली वहाँ पे उन्होंने स्टे किया और जो है ना चारा वगैरह भी ख़रीदा। तो इस नहर ने उस पानी को कंट्रोल किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा पानी था, बहुत बड़ा फ्लड था जिसमें किसानों के नुकसानात भी हुए। उसके बाद उनकी जो है ना काफ़ी तादाद में जो है ना जानवर भी जो है ना अमवात भी हुई, लोगों की अमवात हुई। काफ़ी लोग जानते भी होंगे 92 वाले सैलाब को, जिन जिन लोगों को इसका संभाला है कि 92 वाला फ्लड जो आया था, वो जो लोग जानते होंगे आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताना है। तो ये नहर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये आपको इसका बताएं नाजरीन कि ये ज़िला झंग और सरगोधा की बाउंड्री के ऊपर ये मौजूद है। असल ये ज़िला सरगोधा के अंदर आती है, लेकिन इसके साथ साथ इलाका झंग भी मौजूद है। तो इस वक्त इस नहर का हम आपको इसीलिए विज़िट करवा रहे हैं। ये एक पुरानी और कदीमी 20 से 25 साल से भी पहले शायद नहर है, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई दौर की बहुत पुरानी नहरें हैं। लेकिन 20-25 साल की हम बात कर रहे हैं कि 20-25 साल जो है ना उससे ये कबल नहर थी, और इसको अभी जो है ना 2-2.5 साल हुए हैं इसको ये पक्का कर दिया गया है, ताकि पानी जो है ना किसान चोरी करते थे। मैं समझता हूँ ये हुकूमत का एक आला इक़दामात है। तो जी नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहें, एंजॉयमेंट करें, और इंशाअल्लाह ताला ये विलेज आपको बहुत ही खूबसूरत और पसंद आएगा।
جی ناظرین، تو اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو علاقہ ہے شاہ نکٹر ضلع سرگودا کا علاقہ ہے، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سیم ہے، جیسے غیر آباد بڑی ہے، جو کہ جس میں کوئی پانی شانی نہیں ہے، بس یہ شہر کا پانی آتا ہے اس میں تھوڑا بہت، اور نکاسی کے لیے اس کو جو ہے نا دریا جہلم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہر جو ہے نا بہت قدیم اور پرانی نہر ہے، اور یہ جو شاہ نکٹر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ بھی ایک قدیم شہر ہے۔ تو اس کے ریلوے اسٹیشن آگے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو لے کر آئیں گے، اس میں دکھائیں گے۔ تو ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو ابھی آپ انجوائمنٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب ضرور کر لیں، نیو آنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پرانے جو دوست ہیں ان کو ویلکم ہو گیا، وہ ویڈیو کو واچ کریں۔ اوکے ہو گیا جی، رب رکھا، نیکسٹ ٹائم ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔